गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जीवों में जनन आप लोगों ने पढ़ लिया है। क्या गजब का चैप्टर था, मानना पड़ेगा। ठीक है, और उससे भी गजब का चैप्टर, उससे भी अच्छा चैप्टर है ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा पार्ट 1, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखो, ये चैप्टर है बड़ा, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है नहीं, लेकिन मैं इसे इंटरेस्टिंग बना करके आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि चैप्टर आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कॉपी वगैरह ले लेना अपना, ठीक है, बुक भी ले लेना, पास में लिखना पढ़ना जो भी क्रियाएं होंगी अपन लोग साथ में मिल करके करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते इसका क्या मतलब होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहले चैप्टर में आप जब जनन पढ़े थे, रिप्रोडक्शन पढ़े थे, वहां पर आपने 2 प्रकार के जनन पढ़े थे। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो आप लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैंगिक जनन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं कि जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखो, एक चीज आता है ना, वर्ड आता है क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं तुम लोग बता दो, सरप्राइज दे दे, इनाम दे दे तुम लोग को, क्लोन बता दो तो। ठीक है, चलो देखते पुष्पी पादपों में। देखो, जो लैंगिक जनन होता है, ठीक है, वो पुष्पी पादपों में ही होता है। क्यों, क्या रीजन है इसका? क्योंकि जब पुष्प होंगे, फूल होंगे, तभी तो जनन की क्रिया होगी। जब जननांग होंगे, जनन करने के लिए जनन अंग होंगे, तभी तो जनन की क्रिया होगी। ऐसे क्या हवा में जनन हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो क्या होनी चाहिए? फूल होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपके देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करके रखा है, पुष्प भी बना करके दिखाया गया है। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको 5 बड़ी हेडिंग है, उनको पढ़ना पड़ेगा। पुष्प आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग होता है। पुष्प क्या होता है? जो आवृत्त बीजी होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उसके अंदर का एक आकर्षक अंग होता है, अट्रैक्टिव ऑर्गन होता है। क्या? फ्लावर यानी कि पुष्प। दूसरा, इसमें निषेचन पूर्व संरचनाएं हैं। ठीक है, फिर दोहरा निषेचन है, द्विनिषेचन है, निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, और फिर है बहुभ्रूणता वगैरह। ये सब सीन करके खत्म चैप्टर। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पादप है ना, पादप को ये सब कैसे बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आइकलर। ठीक है, क्या नाम है? आइकलर। आइकलर नाम के वैज्ञानिक सबसे पहले एक पादप को लेते हैं, उठा लेते हैं बीच से। किसको? पादप को। और ये जो पादप इनको मिलता है ना भैया, उसको ये 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, कितने भागों में? तो उस पादप को ये लोग, ये वैज्ञानिक आइकलर 2 भागों में बांट देते हैं। एक को बांटते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट और दूसरे को बांटते हैं फिनेरोगैमस प्लांट। ठीक है, पहले को इन्होंने बांटा, इसको बिल्कुल एक ये बना लेते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा ना देखने में। तुम लोग भी अपने कॉपी में इसको बनाते चलो। सबसे पहले इसका पढ़ लेते भाई, ये सब कहाँ से आया हुआ है ना, पादप पुष्प कैसे आया। क्रिप्टोगैम, इसको मैं बड़े वाली स्केच से लिख देता हूं। ठीक है, क्रिप्टोगैमस प्लांट। ठीक है, एक आ गया क्रिप्टोगैमस प्लांट और दूसरा आ गया फिनेरोगैमस प्लांट। ठीक है, पहला आया क्रिप्टोगैमस और दूसरा आया फिनेरोगैमस प्लांट। ठीक है, फिनेरोगैमस प्लांट। ठीक है, तो आइकलर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये जो पादप को उठाया, तो पादप को सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में विभाजित किया। एक को उन्होंने बोला क्रिप्टोगैमस और दूसरों को उन्होंने बोला फिनेरोगैमस।
ठीक है। जो क्रिप्टोगेमस प्लांट हैं इनको किस आधार पर विभाजित किया, तो इनको विभाजित किया बीज के आधार पर, ठीक है, सीड के आधार पर। किसके आधार पर, तो सीड के आधार पर, बीज को इन्होंने देखा तब जाकर के बता दिया, ठीक है। जो क्रिप्टोगेमस प्लांट होते हैं उनके अंदर सीड यानी कि बीज नहीं होते हैं, यानी कि ये सीडलेस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर बीज नहीं होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि क्रिप्टोगेमस प्लांट यानी कि इसमें, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं अपुष्पी पादप, ठीक है, अपुष्पी पादप। अपुष्पी मतलब जिसके अंदर पुष्प नहीं होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्रिप्टोगेमस के अंदर सीड नहीं है, बीज नहीं है, सीडलेस है, तो क्या इसके अंदर पुष्प होगा? बताइए, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो अब यह फिनेरोगेमस प्लांट यानी कि इसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये बीजधारी पौधे होते हैं, तो इनको बोलते हैं पुष्पी पादप, ठीक है। हिंदी से अगर लिखना चाहो आप लोग तो हिंदी से भी लिख सकते हो, पुष्पी पादप, ठीक है। इसको हम लोग, इसी को हम लोग पढ़ने वाले फिनेरोगेमस प्लांट। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। जो क्रिप्टोगेमस प्लांट होते हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख देता हूं मैं, थैलोफाइटा लिख लेना, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फाइटा है ना, और टेरिडोफाइटा, ठीक है चाचा जी, क्लियर हो गए यहां तक? थैलो, ब्रायो और टेरिडो कौन से हैं? अपुष्पी पादप। भैया इनके अंदर पुष्प वगैरह नहीं होता है, ठीक है, सीड नहीं होती है, ठीक है। चलो पता चल गया, इतना कंफर्म हो गया, इतना तो बता दिए। इसको भी बता दो भैया कि फिनेरोगेमस प्लांट क्या होता है ना, पुष्पी पादप क्या होते हैं। यार पुष्पी पादप अब पूछ रहे हो तो बता ही देते हैं, ठीक है। इनको, जो फिनेरोगेमस प्लांट होते हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये देखो इनको कितने भागों में, तो इनको 2 भागों में। पहला जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और दूसरा एंजियोस्पर्म, ठीक है। पहला क्या हुआ, तो पहला जिम्नोस्पर्म हुआ और दूसरा एंजियोस्पर्म हुआ, ठीक है। किसको? तो फिनेरोगेमस प्लांट को। देखो समझते हुए चलना, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, ठीक है। इसको बोलेंगे आवृत बीजी पादप। बस सिंपल, इतना कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, बहुत है ना वो चीज नहीं है। ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जो अनावृत बीजी होता है, जो जिम्नोस्पर्म होता है, इसके अंदर पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है, पुष्प नहीं पाए जाते हैं, ये फ्लावर लेस होता है अनावृत बीजी। इसीलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि पुष्पी पौधों यानी कि आवृत बीजी में लैंगिक जनन। अब जब पुष्प नहीं होंगे, मुझे बताओ, जब इसके अंदर पुष्प नहीं, 1 मिनट समझना, अगर इसके अंदर पुष्प नहीं है, फ्लावर नहीं है, तो क्या इसके अंदर जनन की क्रिया होगी? आप लोगों ने सिंपल बोल दिया भैया पुष्प नहीं है तो क्या जनन की क्रिया कैसे होगी? तुम जाके कराओगे क्या? नहीं करा पाओगे ना, तो क्या होगी? जनन की क्रिया नहीं होगी। भैया इससे हमारा फिर कोई वास्ता ही नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू सो जा तू चुपचाप, ठीक है। फिर किसको देखते हैं? देखते हैं एंजियोस्पर्म को, ठीक है। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी को देखते हैं। अब है आवृत बीजी के अंदर पुष्प है, ठीक है, पुष्प, और हमें यही देखना था, क्या है? फ्लावर है, पुष्प है। और मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के अंदर पुष्प है तो हमें पता है पुष्प का नर भाग होता है, पुष्प का मादा भाग होता है, जायांग होता है, अंडाशय होता है, ओरी तो पुमंग होता है, सब कुछ होता है ना।
पुष्प है, फ्लावर है, तो क्या मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, क्या इसके अंदर जनन होगा कि नहीं? आप लोगों ने भैया होगा। तो पुष्प है तो इसके अंदर क्या होगा? जनन होगा। तो हमको अब क्या पढ़ना है? फाइनली हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म के बारे में। बताओ, बता दो भैया यहाँ से किसको पढ़ना है? और आइकलर चाचा ने इतना ज्यादा वो सब कर डाला खोजबीन, लेकिन हमें इस चैप्टर में, ठीक है, स्पेशली क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म, फूल के बारे में। ठीक है, चलें अब जल्दी से फूल में तो जाएंगे नहीं भाई, अभी तक तो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, 11th पढ़े नहीं होगे सही तरीके से, तो पहले फूल वूल के बारे में सब चीजें जान लेते हैं ना। नहीं ऐसे जाओगे गिर जाओगे, मुंह भरा है ना, मुंह में तुम्हारा लग जाएगा, उल्टा चले जाओगे। ठीक है, तो हमारा कहाँ है मिटाने वाला भैया? तो इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हमको किससे मतलब? पादप, पुष्पी पादप, आवृत्त बीजी पादप। यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके आगे से हम लोग करते हैं, तो इसको तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब गेम शुरू होगा। चलो, अब क्या आता है? हमने देखा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादप के बारे में। ठीक है, पुष्पी पादप। हमें पता है कि जो पुष्पी पादप होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, वो कौन सा प्रजनन प्रदर्शित करते हैं? तो वो लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुष्पी पादप के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ठीक है, मेल भी है, फीमेल भी, इसलिए ये क्या प्रदर्शित करता है? लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब लैंगिक जनन हो जाता है ना, लैंगिक जनन के होने के बाद उसका अंतिम उत्पाद क्या बचता है? समझ सकते हो? लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, लैंगिक जनन की क्रिया होने के बाद क्या बचता है? तो बचता है फल और बीज की रचना, है ना। ये चीज समझ लेना कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है? फल और बीज की रचना। ठीक है, बताओ, जब लैंगिक जनन होगा तभी तो फल का निर्माण होगा, जब फल बनेगा तभी तो बीज बनेगा। फलवा के अंदर वही तो बीज रहता है, बीज बाहर रह जाता है। बताओ बताओ, तो हम क्या ये बोल सकते हैं? हम देखते हैं भैया, ठीक है, एक पेड़ होता है, ये फल का निर्माण कैसे होता है, फूल कैसे आता है? तो देखो सिंपली, ये है हमारी मृदा, ठीक है, ये है हमारा एक छोटा सा पेड़, ये है इसकी जड़ें। मृदा के नीचे वाले भाग को बोलते हैं रूट और इसको बोलते हैं सूट। ठीक है, रूट सूट, रूट को मिलकर सूट कर दो। मृदा के नीचे वाले भाग को बोलते हैं मूल, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं प्ररोह। मूल और इसको बोलते हैं प्ररोह, जिसको बोलते हैं सूट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर वाला जो भाग होता है, इसी भाग के अंदर क्या होता है? इसी भाग के अंदर तनाई निकली होती, शाखा निकला होता है, और उस शाखे में क्या होती है? उसी शाखे के अंदर पत्तियां निकलती है कि नहीं? बताओ बताओ, निकली ना? निकली कि नहीं? बताओ, बिल्कुल सिंपली बताओ। तो प्ररोह यानी कि जो सूट है वो कहीं ना कहीं किससे मिल करके बनता है? तना से, शाखा से, पुष्प से, है ना। बताओ, इसके अंदर क्या होता है? तना होता है, ठीक है, शाखा होता है, तना शाखा होगा, पुष्प होगा, बिल्कुल होता है। ठीक है, बताइए, जो प्ररोह होता है, जो सूट होता है, वो तना से मिलकर के बनता है, शाखा से मिलकर के बनता है, पुष्प से मिलकर के बनता है। और ये बताओ, इसी प्ररोह के अंदर पर्ण है कि नहीं? पर्ण यानी कि पत्ती है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल है भैया। जब प्ररोह रहेगा तभी तो सारी चीजें रहेंगी, ये सारी चीजें रहेंगी तभी तो हम बोलेंगे प्ररोह है।
तो इतना अगर है तो क्या हम एक लाइन नहीं बोल सकते हैं कि पुष्प है ना रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, जो पुष्प है वो एक रूपांतरित प्ररोह है, बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यहीं से किसका निर्माण होगा? यहीं से निर्माण होगा पुष्प का, और हम बोल सकते हैं कि पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। बताओ, ये बिल्कुल बेसिक है भाई, बेसिक है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, कोई टीचर तुम्हें इतनी बेसिक से नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये बेसिक है, बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ एक बार तुम लोग जल्दी से बता दो, बता दो। देख लो इतना पसीना आ गया मेरे को, बताओ इतना, मतलब क्या बोल सकते हैं, बताओ जल्दी। तुमने बोल दिया है भैया, ठीक, मैं मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक पेड़ होता है, होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, हमने देखा एक पेड़ है, पेड़ से क्या निकलती है? शाखा निकलती है। मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ भी मैंने मंगवाया है ना, ये देखिए, लेकिन ये अभी हो चुका है सूखा। ये जो पादप है, ये ऊपर वाला है भाग, इसको हमने बोला प्ररोह, सूट। इसके नीचे वाला भाग कट गया है, उसको बोलते हैं जड़। ठीक है, मूल, रूट। मूल तो कट गया है। ठीक है, अब देखो समझना क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात क्या है। पेड़ है, पेड़ से शाखा निकली, शाखा से क्या निकला? देखो ये पेड़ आया, ये शाखा निकली। ठीक है, निकली शाखा, आपको दिख रही ना? शाखा से क्या देख रहे हैं? आपको सहपत्र दिख रहे हैं कि नहीं? बताओ, शाखा से, इस शाखा से सहपत्र दिख रहे हैं नहीं? देखो ये शाखा निकली, ये शाखा, ये सहपत्र है कि नहीं? सहपत्र का मतलब पर्ण, और पर्ण का मतलब क्या होता है बाबू? तो पर्ण का मतलब होता है पत्ती। ये गोलू मोलू टोलू सुन ले, पत्ती। दिख रहा है ना? पेड़ है, शाखा है, शाखा से क्या बनता है? पत्ती। और जब इस पत्ती को, ये पत्ती है, देखो ये इसका जो अच्छी भाग है, ठीक है, अच्छी भाग से यदि इसको हम लोग काटते हैं, है ना, इसके अच्छी, काटते नहीं, इसके अच्छी भाग से, पत्ती है, पत्ती के बिल्कुल किनारे से, अच्छी भाग से पुष्प व्रंत का निर्माण होता है। ये याद रखना, अच्छी भाग से किसका निर्माण होता है? तो वो निर्माण होता है पुष्प व्रंत का निर्माण होता है। ठीक है, देखो ये पत्ती है, ठीक है, ये इसका अच्छी भाग है, ये यहीं से इसका निर्माण होगा, जिसको हमने बोला, क्या बोला? इसको हमने बोला पुष्प व्रंत। ठीक है, ठीक है, बताओ यार, बिल्कुल सिंपल है भाई, इससे सिंपल मैं नहीं सोच सकता कि कहीं भी मिल जाएगा तेरे को। बता दे, जल्दी से बता दे। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर, जब तक इस वीडियो में आज 1000 लाइक पड़ेंगे नहीं, तब तक मैं इसका नेक्स्ट नहीं लेकर आऊँगा, सही में नहीं लेकर आऊँगा भाई। कर दे जल्दी से, ठीक है, समझ गए? ये पुष्पवंत हुआ। ठीक है भाई, ये सब एनसीईआरटी में लिख रखा है, पढ़ लो तुम। ठीक है, पुष्पवंत देख लिए। अब जो पुष्पवृंत होता है, पुष्पवृंत का निर्माण हो गया। पुष्पवृंत के जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्प आसन। पुष्पवृंत का जो ऊपरी भाग होता है, ये इसको बोलेंगे पुष्पासन। वाह 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 भाई, पुष्प आसन मतलब पुष्प का आसन। आसन मतलब क्या होता है? भैया ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम आसन लगा के रखना, है ना। जैसे मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होता, है ना, वैसे तो मैं ज्ञानी हूँ नहीं, एक मूर्ख हूँ, है ना। अगर मैं बहुत बड़ा कोई वो होता तो तुम लोग मेरा आसन बना करके वहाँ पे रखते, है ना। या जैसे कोई आपके यहाँ बहुत ज्ञानी पुरुष आता है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उसका आसन बना कर देते हैं। आसन आएंगे, वो वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई अपनी तो उतनी औकात है नहीं, दूसरों का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं बहुत देता हूँ, है ना। तो पुष्प आसन मतलब भैया पुष्प आकर के यहाँ पे बैठेगा, पुष्प यहाँ वहाँ टहल रहा है, जैसे मैं टहल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसके अंदर पुष्प आकर के बैठेगा, बात कर लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर पुष्प आकर के बैठेगा, पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन है ये। ठीक है, अब देखो
पुष्प आसन जो होता है ना, पुष्प आसन के अंदर 4 पुष्प पत्र होते हैं। इस पुष्प आसन के अंदर क्या होते हैं? 4 पुष्प पत्र होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैरिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, बस हो गया, हो गया, तुमने पढ़ लिया, तुमने पढ़ लिया हिंदी से। दलपुंज, वाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है वाह्य दलपुंज लिख देता हूं, तुम लोग तो बिल्कुल इंतजार किए रहते हो जब लिखोगे तब ही। वाह्य दलपुंज है ना, दलपुंज, पुमंग, जायांग। अब बाबू इसके मार्कर में भी इंक लगती है, इंक के भी पैसे लगते हैं, पैसे तुम लोग देते नहीं हो, है ना, देना भी मत, क्योंकि अपना एक ही वसूल है यार, सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। 4 पुष्प पत्र हुए, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बता दे, बता दे भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इनको पढ़ेंगे कि वाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है और जायांग क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि पुष्प को बेसिकली कितने भागों में बांटा जाता है, पुष्प आखिरकार क्या होते हैं। तो पुष्प को 4 भागों में बांटा जाता है, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, तो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इन चारों के बारे में। तो आप लोग इसमें से जो लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, तो मिटा दूं इसको मैं, चलिए भैया इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? पुष्प की खेती को क्या कहते हैं, पुष्प का अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। पुष्प की खेती को सिंपली आपको पता होगा फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्प की यदि देखो खेती अलग होती है, अध्ययन अलग होता है। ठीक है, खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है, और अध्ययन को बोलेंगे एंथोलॉजी। ठीक है, आपको पता होगा खेती एक अलग चीज होती है और अध्ययन अलग चीज होता है। ठीक है, तो हमने देखा पुष्प के 4 भाग होते हैं, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, चलिए एक पुष्प बनाते हैं यहां पे। ये हुआ पुष्पासन। ठीक है, ठीक है, ये अभी ये नाम नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, परेशान मत होना बाबू। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने देखा ये निचला वाला भाग है, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत, इसको बोलते हैं पुष्पासन। इतना क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? पुष्प के हमने देखा 4 भाग हैं। ठीक है, पहले को हमने देखा क्या होता है, वाह्य दल पुंज, वाह्य दल पुंज जिसको बोलते हैं नंबर 1 भाग, वाह्य दल पुंज। ठीक है, जो पुष्प का जो वाह्य दल पुंज होता है, ठीक है, वाह्य दल मतलब कि वाह्य मतलब बाहर, दल मतलब एक प्रकार का दल है, अब पुंज मतलब बहुत ढेर सारे हैं। तो वाह्य दल की एक खास बात होती है कि ये हरा होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, वाह्य दल, पुंज भी लिखा इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि कई वाह्य दल। ये जो वाह्य दल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, कहाँ पे? ये वाले। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना, अलग से रहते हैं ग्रीन कलर के पुष्प के नीचे। अब इसमें तो पुष्प है नहीं मैं दिखाता, पुष्प के नीचे अलग से ग्रीन कलर के रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वाह्य दल पुंज। ठीक है, तो देखो नीचे रहते हैं ग्रीन कलर, कभी आप उसमें देखे हो, गुड़हल में देखे हो। ठीक है,
और आपने देखा होगा गुलाब में देखा होगा, ये सब मतलब जो आप लोग देखते रहते हैं ना, वैलेंटाइन डे में आप लोगों ने गुलाब दिया होगा, लिए भी होंगे, आपको पता होगा, है ना। छोटे छोटे होते हैं जिसको बोलते हैं वाह्य दलपुंज, ठीक है। तो अगर पूछा जाए वाह्य दलपुंज कैसे बनता है, तो वाह्य दलों के समूह से, ठीक है, वाह्य दलों के समूह से कई वाह्य दल, ये एक वाह्य दल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई वाह्य दलों के समूह से क्या बनता है, वाह्य दल पुंज बनता है, और वाह्य दल को बोलते हैं सेपल, ठीक है, सेपल। और वाह्य दल पुंज को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, ये याद रखना। वाह्य दल पुंज को क्या बोलेंगे, तो कैलिक्स, इसके बाद दल पुंज को करोला और एंड्रूसियम गाइनोसियम, ठीक है। तो वाह्य दल पुंज नीचे वाला आप लोगों ने देख लिया, ये वाह्य दल पुंज हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर जिसको बोलते हैं दल पुंज, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट, यदि पूछा जाए कि पुष्प के किस भाग में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आप बिल्कुल से बोल दीजिएगा कि वाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स भाग के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। चलो क्लियर यहां तक। दलपुंज क्या होता है, तो दलपुंज भैया दलों के समूह को, है ना, दलों के समूह को बोलते हैं दल पुंज, इसको बोलते हैं करोला, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लूं मैं, करोला, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपल, दल को क्या बोलेंगे, बोलेंगे पेटल, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा दल पुंज, ठीक, कई दल पुंज मिल रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या था, तो ये था हमारा वाह्य दल पुंज, ठीक है। पुष्प के बारे में समझते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बचते हैं ये 3 भाग, जो बचे 2 भाग, इनको देखना बाकी है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है। हमने पुष्पासन को देख लिया, थैलमस को देख लिया, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं थैलमस, इसको बोलते हैं पेडिकल, ठीक है, पुष्पव्रंत, इंग्लिश से भी लिखते चलो यार, है ना। देखो जो दलपुंज होता है वो अक्सर बैगनी रंग की संरचना होती है, ठीक है, बैगनी रंग, लेकिन उसका रंग बदलता भी रहता है। जैसे दलपुंज अगर उसका देखा जाए, गुड़हल नहीं, कनेर का, तो वो येलो होता है ना। तो दलपुंज की जो अधिकतर जो दलपुंज होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, वो बैगनी रंग की होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग पुमंग के बारे में, ठीक है। पुमंग, पुमंग को यदि इंग्लिश में बोला जाए तो उसको बोलेंगे एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, पुमंग, ठीक है। पुमंग क्या होता है, ठीक है, तो यदि बोला जाए कि पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए पुमंग किससे मिलकर के बना होता है, तो कई पुंकेसर मिल करके, ये इसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। तो कई पुंकेसर मिल करके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है। तो कई पुंकेसर, कई स्टेमेन मिल करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, जब कई स्टेमेन हो जाएंगे तो हम एक स्टेमेन को बोलेंगे पुंकेसर। और यदि पुष्प के अंदर 10-20 स्टेमेन है, 10-20 एक ऐसी संरचना है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे हम एक को पुंकेसर, और यदि बहुत हैं तो बोलेंगे पुमंग यानी कि एंड्रूसियम। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं, ठीक है। जो पुंकेसर होते हैं इसके अंदर 2 भाग होते हैं, ठीक है। पहले को बोलते हैं परागकोश, दूसरे को बोलते हैं पुतंतु, ठीक है, लिख सकते हो परागकोश
पुतंतु, ठीक है। फिलामेंट और एंथर, पहले को बोलते हैं एंथर, और दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट कौन है? तो ये है, और एंथर कौन है? तो एंथर ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ पुष्प का नर जनन भाग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बनते हैं पराग कण का निर्माण होता है, ठीक है। किसके अंदर? तो पराग कोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है, तो बिल्कुल सिंपल से बता देना यार, इससे सिंपल और कोई हो नहीं सकता मुझे लगता है, ठीक है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी, क्लियर है। पुमंग हमने समझ लिया। चलिए चौथा भाग भी समझ लेते हैं, जायांग, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। जो जायांग होता है वो पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक को बोलेंगे स्त्री केसर। जायांग को कब बोलेंगे? जब पुष्प के अंदर एक ऐसी संरचना, ये ठीक है, इसको बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है। जब जायांग के अंदर ऐसी संरचना, ठीक है, बहुत ढेर सारी मात्रा में होती हैं, तो उसको बोलेंगे हम जायांग, गाइनोसियम। और अगर एक होगी तो एक को बोलेंगे हम लोग स्त्री केसर, ठीक है। और स्त्री केसर के अंदर 4 चीजें होती हैं, ठीक है। 4 चीजें क्या क्या? सबसे पहली आती है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, ठीक है, ये समझ लो। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और स्त्री केसर को, इसको हमने क्या बोला? इसको बोला स्टेमेन बोला, इसको बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है, या कार्पल भी बोलते हैं इसको, पिस्टिल या कार्पल। किसको? स्त्री केसर को बाबू इतना भी बोलते हैं, ठीक है। बताओ यार, गला सूखने लगा, वीडियो को तुम लोग लाइक नहीं किए अभी तक, अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, भैया कर दो यार लाइक वाइक, तुम लोग है ना, लाइक नहीं करोगे देख लो, लाइक नहीं किया, पानी खत्म हो गया है ना, पानी खत्म हो गया, पीने का पानी नहीं है। कितना दुख है जीवन में, दुख ही दुख है है ना। देखो आपको मैं एक बात बता दूं बाबू, चाचा, तुम लोग चाचा हो मेरे, ठीक है। एक बात तुम लोगों को बता दे चाचा, कि ये चैप्टर ना थोड़ा सा है ना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं इसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ा रहा हूँ। इस वजह से शायद मैं आपसे हंसी मजाक करके बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा नहीं तो जाहिर सी बात है आपको बोरिंग को चैप्टर लगेगा, और बोरिंग क्लासेज यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी हैं, आप लोग वहाँ पर जा करके बोर हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बायो अमन के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वहीं पर जा करके बोर होकर के अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए, इसमें बता देते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी, और इसी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है भैया, ठीक है चाचा, समझ गए? समझ गए ना? समझ गए। देखो इसको हमने बोला वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है और ओव्यूल है, ठीक है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र ये भैया ये ऊपर नीचे है, ठीक है, हाथ से लिखने में बहुत दिक्कत वर्तिकाग्र, वर्तिका,
इसको बोलते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखो उधर भी नंबरिंग कर दूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले जो परागकोश होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स होता है, वो स्टिग्मा के अंदर आता है, वर्तिकाग्र के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। किसके ऊपर भैया? वर्तिकाग्र के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। वर्तिकाग्र देखती है, अच्छा भैया पॉलिन ग्रेन्स आया, परागकण आया, इसको अंदर भेजो। फिर वर्तिकाग्र उसको भेजती है स्टाइल के पास। स्टाइल मतलब एक पाइप में, जैसे पानी में ऊपर टंकी में पानी भरा रहता है, फिर पाइप से कहाँ आता है? किचन में, बेसिक में गिर जाता है पानी। गिरता है ना चाचा? क्यों चाची? गिरता है ना? है ना? तो इधर गिरेगा उसके अंदर, स्टाइल के अंदर। तो स्टिग्मा स्टाइल लाइक ए पाइप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल क्या होता है? वो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ देता है, बीच में जो पॉलिन ग्रेन्स आते हैं उसको नीचे कर देता है, और ओवरी के अंदर फिर पॉलिन ग्रेन्स आराम से पहुंच जाता है। फिर वहीं पर जो भी अपना क्रियाक्रम होता है वो कंटिन्यू करता है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? अब यहाँ पे क्या समझना होगा? ये चीज समझ लेना बहुत, स्त्री केसर के समूह को अ ग्रुप ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड गाइनोसियम। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ठीक है, इज कॉल्ड एंड्रूसियम। ठीक है, ये चीज समझ लेना। अब देखो इतना हो गया, इसको हमने पता चल गया ये नर भाग है, ये मादा भाग है। ठीक है, अब पढ़ना क्या है भाई? क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है पुष्प के अंदर जो लैंगिक जनन हो रहा है। और आपको पता है कि लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। यही हम लोग अब पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं अगला पॉइंट है हमारा। किसका? तो वो है एनसीईआरटी का। निषेचन पूर्व संरचनाएं। निषेचन देखो, लैंगिक जनन होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा? सबसे पहले इसके अंदर परागकण बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा? ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर ओव्यूल बनेगा, बीजांड बनेगा। ठीक है, तो ये हुई निषेचन पूर्व घटना। अभी ये भी अलग है, ये भी अलग। अब होगा निषेचन। अब ये लोग आपस में मिले, निषेचन हुआ, परागकण से बीजांड मिला, निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद जो हो रहा है उसे बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भैया परागकण का निर्माण कैसे हो रहा है, बीजांड का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना। तो अब क्या किया जाए? तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते नहीं, आप लोग की क्लास बोरिंग लगने लगेगी। तो आज की क्लास यहीं तक। जितने बच्चों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, तो ठीक है, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।